तो दोस्तों आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि टमाटर का जो आप बीज गिराते हैं तो आपको बीज किस प्रकार से गिराना चाहिए जिससे हमारा जो बीज का ग्रो अच्छा खासा रहे और 100% यहाँ पे जन्मेशन ले सके। और उसके बाद जो हमको किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा जिसके हमको फसल में जो कोकरा रोग देखने के लिए नहीं मिलेगा और बहुत सारा यहाँ पे रोग देखने के लिए मिलेगा, किस प्रकार का हम उपचार करके इसको बीज को हम गिरा सकते हैं। तो उस बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मेरी वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि अगर वीडियो स्किप करते तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं भाई साहब यहाँ पे क्लियर तरीका से। तो पहले ये जो बीज आपको दिख रहा है ये लगभग आपको गिराया गया था भाई साहब, ये एकदम राइट 1 महीना का बीज है। 1 महीना हो चुका है बीज का, देख सकते हैं यहाँ पे हाइट कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। सो और ये किस प्रकार से गिराया गया है, तो पहले तो ये जब गिराया गया था तो उस समय बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा था, तो बारिश हो रहा था जिसके कारण ज़मीन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गीला था। तो उस समय हमको इसको तैयार करने में थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई थोड़ा सा देखने के लिए मिला था। तो हम उस समय यहाँ पे इसको जोत के उसके बाद इसको ढक दिए थे जो जिसमें मिट्टी पे पानी नहीं पड़े। तो यहाँ पे उस समय हाँ मिट्टी सूखा हुआ था और उसके बाद इसमें खाद डाल दिए थे 2 दिन पहले ही। लगभग ये 6 दिन पहले से यहाँ प्रोसेस इसको खेत को यहाँ पे जोत कर तैयार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये खेत में जंगल था। तो इस तरीके से इसको तैयार किए। तो दोस्तों हमारा जो 2 दिन पहले खाद डालने का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि जब खाद डालते तो उसका ज़मीन का टेम्परेचर यहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो इसकी सीड का है उसका सीड को जनरेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है, उसके बाद उसको गला भी सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ 2 दिन पहले इसमें खाद डाल दिए थे। उसके बाद दोस्तों हम जब भी इसको तैयार करने के लिए जब भी अब इसको खेत को तैयार करें या फिर कोदारी से तैयार करें या फिर कोई भी ट्रैक्टर से तैयार करें, तो उस समय आपको जंगल हमेशा इसको निकालते जाना है, क्योंकि अगर जंगल हमारा जो बीज लगाने वाला जगह पे है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है हमारे बीज को। और बीज के डिस्टर्ब करेगा, जब हम जंगल उखाड़ेंगे तो यहाँ पे बीज को मतलब कि उसके साथ बीज उखड़ जाता है, जो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब करता है ओपनिंग में, क्योंकि ओपनिंग में हमारा जो पेड़ ग्रो नहीं रहता, जिसके कारण हमारा जो फसल उखड़ने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि बीज उखड़ने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो इस प्रकार से आप उसको जंगल के यहाँ पे नियंत्रण कर लेना है। और दूसरा बात आपको समझाते हैं कि जब आप गिराने के लिए आप जब खेत का तैयार करते हैं तो उस समय आपको पूरा बढ़िया तरीका से आपको प्लान कर लेना है, उसके बाद बड़ा गहरी जुताई कर लेना है और उसके बाद आपको इसमें आपको बेबिस्टिन छीट लेना है। बेबिस्टिन छीटने से हमारा पास में ये बेनिफिट होता है कि अगर बेबिस्टिन आप नहीं छीटते हैं तो हमारा कोकरा का रोग जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो कोकरा को आपको नियंत्रण करना है तो अभी से उपचार करना पड़ेगा, जिसके कारण ही इसमें जड़ में फंगसाइड रोकने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, जो हमारा अटैक करने से पहले ही इसको अटैक नहीं करने देगा। तो बेबिस्टिन का आपको आप हल्का मात्रा में यहाँ पर छिड़काव कर मतलब छीट सकते हैं आप ऐसी खुले में, जिस प्रकार से हम छीटते हैं उस प्रकार से आप छीट के और उसके बाद उसको बीज का उपचार, उसके बाद उसको जो होता है मिट्टी के बराबर कर लीजिए और उसके बाद ऊपर से बीज गिरा के और उसके बाद सूखा मिट्टी जो होता है या फिर आपको कोई भी मिट्टी है उसको ऊपर से छीट दीजिए, क्योंकि खुरपी से नहीं खुरपिए, क्योंकि खुरपी से खुरपाते तो हमारे नीचे चल जाता है और बीज के बीज सटने का यहाँ पे संभावना मिलता है। तो बीज को सटने नहीं दीजिएगा, क्योंकि बीज अगर सटेगा तो हमारा जो उखाड़ने में पेड़ का ग्रोथ में दोनों में यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमको सारा कुछ को यहाँ पे A to Z तरीका से यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरीका से आपको और उसके बाद अगर आपको बरसात के सीजन में अगर गिरा रहे हैं तो भाई साहब आपको टेंट भी बनाना पड़ेगा और टेंट बनाइएगा तभी जाके आपको यहाँ पे जो बारिश के पानी रुकेगा। बारिश का पानी अगर हमारे जो फसल मतलब कि पौधा पे गिरता है तो हमारा कोकरा का रोग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंगस देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण हमारा वो पेड़ को यहाँ पे ग्रो तो करता है अच्छा खासा, मगर उसमें हमारा पेड़ को डैमेज कर सकता है, कोकरा कर सकता है। तो इसलिए हमको कोकरा के रोकने के लिए हमको बारिश को पानी रोकना पड़ा है। बारिश का पानी रोकना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो सकता है। तो भाई साहब इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर गलका आप जो डंपिंग होता है उसको अगर देखने के लिए आपको मिलेगा पेड़ के नीचे, तो उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कवरिया टॉप या फिर कोई भी अन्य दवाई जो गलका का होता है वो छिड़क सकते हैं। और समय समय पर बस इसी दवाई को छिड़काव करते रहना है, किसी भी प्रकार की उसमें टॉनिक नहीं देना है। हाँ, अगर कीड़ा आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर पौधा में अगर पत्ता बड़ा हो जाता है तो उसमें आपको कीड़ा अगर देखने के लिए मिलता है तो कीड़े के भी स्प्रे में इसमें मार सकते हो। तो भाई साहब इस प्रकार से आप भी अच्छा खासा यहाँ पे 100% यहाँ पे जनरेशन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देते रहता है, बढ़िया से आप अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो बना के और टमाटर को सीड अच्छा खासा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको कवर करके रखते हैं या फिर कवर नहीं करते हैं, तो कवर तो हम करते हैं बारिश के लिए, अगर बारिश नहीं हो रहा है, भले इसका टेम्परेचर बोलते हैं इसका जो नमी है वो कम जाता है,
जो हवा लगने के कारण कम जाता है। तो उसको नमी को मेंटेन करने के लिए भाई साहब हमको समय समय पर इसको पानी का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका जनरेशन में थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आपको सुबह शाम रेगुलर पानी आप यहाँ पे कम मात्रा में यहाँ पे दे सकते हैं, किसी प्रकार का जुगाड़ लगा के या फिर हल्के हाथों से यहाँ पे पानी आप इसमें दे सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो फिर का जनरेशन अच्छा खासा यहाँ पे देना मिलेगा। मगर आपको पानी में एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पानी आप दे रहे हैं तो रेगुलर आपको पानी देना पड़ेगा, सुबह शाम हल्का मात्रा में यहाँ पे पानी आपको रेगुलर देना पड़ेगा जब तक आपका जनरेशन नहीं कर जाता है। जनरेशन करने के बाद भी हमको पानी देना है कम समय पर, मतलब कि लगभग 1 से 2 दिन के गैपिंग पे यहाँ पे पानी हमको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा ओपनिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पानी का ही मेन यहाँ पे जो होता है मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर पानी का आप सही तरीके से ध्यान देते हैं आप तो आपको पेड़ का जनरेशन अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पानी का अगर रेगुलर आपको सुबह शाम के मात्रा में आप देते हैं तो बढ़िया अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई साहब इस प्रकार से आप पूरा तरीका से ध्यान देते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों हम एक चीज़ आपको यहाँ पे भूल चुके हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। अगर ओपनिंग में आप बिया गिरा है तो बिया के साथ में आप इसमें फिराडोन दे सकते हैं। जो हमारा फिराडोन होता है जो जैसे में हमारी चींटी हो जाता है तो वो ज़मीन कबाड़ के ले जाता है, या फिर बहुत सारा इसमें कीड़ा लगता है तो कीड़ा उसमें बिल्कुल आने ही नहीं देगा। तो भाई साहब उसको कम मात्रा में यहाँ पे आपको फिराडोन देना होगा। लगभग आप एक पैकेट अगर गिराते हो तो उसमें लगभग आप 20 ग्राम से 30 ग्राम दे सकते हो, उससे ज़्यादा देने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दीजिएगा तो भाई साहब उसका भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसमें बहुत यहाँ पे साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। पहला साल में थोड़ा सा भी असर कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कारगर तो होता है मगर जनरेशन में थोड़ा सा असर करता है। खाद को जितना भी हो वो हमको पहले डाल देने में ही बेटर रहेगा। अगर हम यहाँ पे इसको हम बाद में डालें तो जिसका कारण हमको थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा इधर उधर देखने के लिए मिला, जिसके कारण हमको पानी का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखना पड़ गया था भाई साहब। तो इस सारे चीज़ का हम जो बिया का वैरायटी लगाए थे वो अभी आपको थोड़ा सा दिखला देते हैं। ये है भाई साहब श्री राम का है भाई, श्री राम प्रभात है ये हाइब्रिड सीड। इसका देखिए यहाँ पे लगाए थे वो आपको थोड़ा सा उखाड़ कर दिखलाते हैं। 1 सेकेंड अभी उखाड़ जाए यार, देख लीजिए। ये देखिए 12 तारीख के गिरा था, 9वां महीना सितंबर में, ये अक्टूबर है, 12 अक्टूबर आज है। तो देख सकते हैं भाई साहब। तो इस प्रकार से आप भी बिया गिरा सकते हैं भाई साहब। इस प्रकार की जनरेशन लेना है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की जनरेशन चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कुछ जानकारी तो दोस्तों अगर खेती से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में बहुत सारे यहाँ पे खेती के वीडियो बनाए गए जो सटीक तरीके से सटीक और आसानी तरीका से यहाँ पे बतलाया गया। तो पिछले वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। टमाटर पर बहुत सारा हमारा वीडियो है जो टमाटर लगाने से लेकर टमाटर उखाड़ने तक के यहाँ पे पूरा वीडियो आपको A to Z यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो के समाप्त करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे परवल के खेत जोतने, क्योंकि परवल में लगाएंगे यहाँ पे भाई साहब मटर। ये हमारे पास में डीजल आ चुका है।